प्रिय छात्रों, हम चंद्रधर शर्मा कृत उसने कहा था कहानी के कथा के तत्वों के आधार पर विश्लेषण कर रहे थे। जैसा कि पूर्व में भी बताया था मैंने, उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की ऐसी पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को प्रौढ़ बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु उसने कहा था कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है और हिंदी कहानी के प्रारंभ काल में ये बहुत ही प्रारंभिक काल की बहुत ही श्रेष्ठ रचना इसको कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं बनी या नहीं लिखी गई। इसका शीर्षक भी सबको बहुत ही आकर्षक लगता है और ये एक ऐसी पहली वास्तविक कहानी है जिसमें कि कहानी के समस्त तत्व विद्यमान हैं। तो हिंदी कहानी के विकास में गुलेरी जी जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी कहानी के शुरुआती दौर में ही गुलेरी जी का स्थान निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही कद्दावर इनका एक स्थान है। प्रभाव और प्रेरणा की दृष्टि से इनका बड़ा ही स्वतंत्र और श्रेष्ठ स्थान है। आज तक जितनी भी कहानियाँ आई हैं, प्रेमचंद्र प्रसाद जो हैं उनके को इन्होंने इतना विकसित नहीं किया जितना कि इतनी परिपक्व कहानी गुलेरी जी की हमको दिखाई देती है जितनी कि प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियाँ हैं। तो नगेंद्र जैसे समीक्षक हैं वो भी कहते हैं कि इनकी कहानियाँ अपने समय से 35-36 वर्ष आगे की कहानी है एक तरीके से। तो वास्तविकता यह है कि जब कहानी घुटनों के बल पर रेंग रही थी तब गुलेरी जी की कहानियाँ पाँव के बल पर चलकर चौकड़ी भरने में समर्थ थी। तो हम बात कर रहे थे गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था और उसके कथात्मक विश्लेषण में हमने कथा वस्तु, उसके पात्र, चरित्र और उसके संवादों पर हम बात कर चुके थे। आज हम इसकी भाषा और शैली पर बात करेंगे। तो भाषा और शैली की दृष्टि से भी गुलेरी जी की ये कहानी उसने कहा था अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय ये कहानी प्रकाश में आई तब तक प्रेमचंद और प्रसाद ने कहानी में इतना विकास नहीं किया था या इतना कहानी विकसित नहीं हुई थी। उस समय इतने परिपक्व गद्य सबके लिए आश्चर्य का कारण था और डॉक्टर नागेंद्र जैसे प्रसिद्ध समीक्षक भी कहानी को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 35-36 साल आगे की कहानी मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इस कहानी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा है जिसमें पंजाबी, उर्दू, फारसी के शब्द भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से आए हैं। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से भाषा जीवंत हो गई है। जैसे 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, जरा तो आँख लगने दी होती, या आँख मारते मारते इत्यादि। भाषा में दैनिक बोलचाल की मिठास है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। इसके साथ ही कहीं लोक भाषा के रंग में रंगी भाषा, कहानी के प्रारंभ में अमृतसर की भीड़ भरे बाजार में बम्बू काट वालों की बोली बानी जैसे हटो बादशाह आदि का प्रयोग, तो कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण भाषा, चांद निकलने और वायु चलने का दृश्य, जीवंत संवादों की रचना आदि कहानी की भाषा को जीवंत बनाते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं इस कहानी के उद्देश्य पर। तो हर कहानी का जैसा कि कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, कोई कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती है। तो उसने कहा था कहानी का उद्देश्य है वास्तव में निस्वार्थ
और त्याग की भावना। तो कहानी का उद्देश्य निस्वार्थ, त्यागी, वीर, बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना यहाँ पर दिखाई देता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए मरते हैं ऐसे व्यक्ति इस संसार में बिरले ही होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। माझे का लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस कहानी का उद्देश्य जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना दिखाई देता है। वास्तव में यह कहानी किशोर अवस्था की सच्ची, निर्मल, सात्विक प्रेम भावना से युक्त कहानी है। लेखक इस कहानी में एक और सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है, तो वहीं दूसरे ओर रणबांकुरे और सैनिक के नेतृत्व क्षमता, वीरता, शौर्य, बलिदान भावना आदि दिखाकर युवकों के लिए एक कर्तव्य मार्ग भी युवकों को कर्तव्य मार्ग भी दिखाता है। गुलेर जी की साहित्य रचना का उद्देश्य राष्ट्र उत्थान तथा प्रगति पर देश को ले जाना हमको दिखाई देता है। उसने कहा था कहानी में जहाँ त्याग, वीरता, बलिदान के प्रेरणा से ओतप्रोत है, वहीं सुखमय जीवन कहानी में तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय राजनीति पर और समाज में व्याप्त पाखंड का भी यथार्थ चित्रण किया गया है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से बहुत ही सफल कहानी है, जिसमें लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, प्रण पालक या वचन पालक त्याग की कहानी हमारे समक्ष कही है। त्याग, वीरता, बलिदान की प्रेरणा ये कहानी देती है, यह इसके भावों से ओतप्रोत है। साथ ही कहानी में तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय राजनीति और समाज में जो बातें, धार्मिक पाखंड और जो चीज़ें थी, वह भी सामाजिक विवरण या जो समय का वातावरण है वह भी हमको दिखाई देता है। उसका यथार्थ चित्रण भी हमको इस कहानी में दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से, कहानी कला की दृष्टि से, कहानी के तत्वों की दृष्टि से बहुत ही सफल कहानी है, जिसमें लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, वचन पालन, त्याग और बलिदान का संदेश युवाओं को, समस्त समाज को दिया है। वास्तव में यह कहानी कला के समीक्षकों को आधुनिक हिंदी की पहली कहानी, आधुनिक जो समीक्षक है वो इस कहानी को हिंदी की आधुनिक कहानी होने का गौरव भी प्रदान करते हैं। तो उसने कहा था कहानी आज तात्विक दृष्टि से पूर्ण होती है। धन्यवाद। आगे के व्याख्यान में हम दूसरी कहानी को लेंगे। धन्यवाद छात्रों।